भोपाल भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में राजधानी भोपाल स्थित हिंदी भवन में राष्ट्रीय सर्वसेन समाज का महाकुंभ एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भोपाल महापौर मालती रॉय सहित कई भाजपा नेता भी शामिल हुए। राष्ट्रीय सर्वसेन समाज के अध्यक्ष गोरेलाल सेन ने कहा कि आज विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले प्रतिभावान लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही सरकार से सेन समाज को एससी में शामिल करने या बिहार के तर्ज पर अति पिछड़ा वर्ग का दर्जा देने सहित 11 सूत्रीय मांगे रखी गई। जननायक कर्पूरी ठाकुर की भोपाल में प्रतिमा स्थापित करने, सेन समाज के लिए भूमि का आवंटन सहित कई मांगे भी रखी गई। युवा प्रदेश अध्यक्ष समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सविता ने कहा कि आज के कार्यक्रम में सेन समाज को एकजुट रखना और मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर चर्चा की गई। समाज को पर्याप्त राजनीतिक भागीदारी मिलना चाहिए। हम भाजपा से मांग करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरेलाल सेन को भाजपा में प्रतिनिधित्व दिया जाए। सेन समाज के महेश सेन टेम्पू भैया ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से समाज में एकजुटता आती है और सभी से मेल मिलाप हो जाता है। मैं भूपेंद्र सविता, युवा प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सर्वसेन समाज संगठन मध्य प्रदेश से हूँ। आज क्या कार्यक्रम हुआ, क्या मैसेज हुआ, क्या मंथन हुआ इस पर? आज राष्ट्रीय सर्वसेन समाज संगठन के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरेलाल सेन जी के यशस्वी कार्यक्रमों द्वारा सेन समाज का महाकुंभ आयोजित भोपाल की धरा पर किया गया, जिसमें समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीतिक स्तर पर हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारी सेन समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसके साथ ही शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक तीनों स्तर पर समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए। जी, आप भी बोलेंगे क्या? अपना परिचय दे दीजिए। जी, हमारा नाम रविंद्र कुमार सिंह, जिला निवाड़ी, ग्राम बढ़िया। जी, अभी कितने पार्षद भी है, विधायक सांसद होंगे सेन समाज के, अगर कहा जाए तो? बोलो एक विधायक। अभी केवल अपने भारतवर्ष में एक ही है अभी यहाँ पर विधायक, वो है छत्तीसगढ़ में वीके सेन जी, और सांसद तो और बहुत हैं, छत्तीसगढ़ में भी होते हैं, और अपने रामनाथ ठाकुर मंत्री हैं भारत सरकार में। हमारी मध्य प्रदेश शासन से एक मांग और है। ये मांग है हमारी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगभग 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्मठ रूप से काम करते हैं। उनको भी सेन समाज का प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिससे कि पूरी मध्य प्रदेश की सेन समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर। लेकिन अब आपको बता दें, अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सेन समाज को कोई पद नहीं दिया गया जिससे कोई सम्मानीय पद हो। भारतीय जनता पार्टी की 25 वर्षों से सरकार लगातार चली आ रही है, लेकिन ना तो आज तक कोई टिकट दिया गया है, ना ही कोई सांसद विधायक बन के आया है। इस पर माननीय अपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को एवं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडवा जी को विचार करना चाहिए, क्योंकि सेन समाज इतनी संगठित शक्ति होती है जो पूरे देश को हिला के रख देती है। भोपाल हिंदी भवन में राष्ट्रीय सर्वसेन समाज संगठन के तत्वाधान में हमारे राष्ट्रीय स्तर का सम्मान समारोह और राष्ट्रीय सर्वसेन समाज का महाकुंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि हमारी सर्वसेन समाज एवं संगठन की बहुत लंबे समय से एक मांग थी कि हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए, जो हमारी समाज को मांग को स्वीकार करते हुए इस देश की यशस्वी राष्ट्रपति परम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी और हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे जननायक कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया गया 24 जनवरी 2024 को। आज राष्ट्रीय सर्वसेन समाज संगठन के तत्वाधान में और जननायक कर्पूरी जी की जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में हिंदी भवन में आज माननीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त किया गया है। और मध्य प्रदेश सरकार के हमारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, फिर पूर्व मंत्री एवं पूर्व प्रदेश महामंत्री वर्तमान विधायक आदरणीय हरिशंकर खटीक जी, और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पवन पाटीदार जी, इस महापौर हमारे भोपाल शहर की महापौर आदरणीय मालती राय जी हमारी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधारे हैं। उन सभी का आज संगठन के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगणों का जो नहीं आ पाए हैं, क्योंकि आज दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा चुनाव है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जो हमारे 10 मंत्रीगणों ने हमको आने की यहाँ स्वीकृति दी थी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष खंडेवाल जी ने भी दी थी, और हमारे बहुत सारे मंत्रीगणों ने स्वीकृति दी थी। आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा जी ने, आदरणीय नारायण सिंह पवार जी ने, आदरणीय करण सिंह वर्मा जी ने, डिप्टी सीएम राजेश शुक्ला जी ने, आदरणीय जगदीश देवड़ा जी ने, माननीय दीदी कृष्णा गौर जी ने, और हमारे नारायण पवार जी ने, LLC माननीय कंसाना जी ने, माननीय पद्म सिंह तोमर जी ने। चूँकि ये सभी मंत्री आज दिल्ली गए हुए हैं
चुनाव में, इसलिए यहाँ नहीं आ पाए हैं। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो विदेश चले गए हैं, मतलब चुनाव के बाद, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ शुभकामना संदेश भी समाज के और संगठन के लिए दिया गया है, जिसका मैंने वाचन किया है। और आज हमारी समाज की जो ऐसी विभूतियाँ हैं जिन्होंने अपने परिवार और समाज और संगठन का नाम रोशन किया है, जो समाज के जनपद सदस्य हैं, पार्षद हैं, हमारे सरपंच हैं, और समाज में जो हमारे समाज के जो किसी भी विभाग में उच्च पद पर रहे हैं या वर्तमान में हैं, ऐसी हमारे जो विभूतियाँ हैं मेधावी छात्राओं का, उन सभी का आज यहाँ सम्मान समारोह रखा गया है। और आज संगठन के और हमारे कई राज्यों से हमारे समाज सर्वसेन समाज के समाज बंधु हजारों की संख्या में यहाँ पधारे हैं। हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता जो हमारे संगठन के हमारे अभिन्न अंग हैं, जिनके प्रयास से, इनके आने से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। मैं माननीय मंत्रीगणों का, संगठन के पदाधिकारी का, माननीय हमारी सर्वसेन समाज का मैं हृदय से उनका नमन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और सभी को बधाई शुभकामनाएं। सर आगे चुनाव लड़ेंगे कि नहीं आप? माननीय जी, चूँकि मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ और समाज का एक सेवक हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व जरूर है, लेकिन मैं एक सेवा के भाव से और सेवक के रूप में समाज के लिए समाज की सेवा करता हूँ। और यदि पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी मुझे जिस लायक समझेगी, जो सेवा का अवसर प्रदान करेगी, जब भी उनका आदेश होगा मैं उसको स्वीकार करूँगा। समाज के उत्थान के लिए मैंने 10 सूत्री मांगें माननीय मंत्रीगणों को दी हैं। जो हमारी मांगें हैं कि हमारे समाज को एससी में शामिल किया जाए, यदि से एससी में शामिल नहीं हो सकते, एससी की विलंबता को देखते हुए अति पिछड़ा वर्ग बिहार की तर्ज पर अति पिछड़ा वर्ग लागू किया जाए। हमारे समाज के जो सक्रिय लोग हैं राजनीति में, उनको संगठनों सत्ताओं से भागीदारी दी जाए। हमारे समाज के बेटा बेटियों को भोपाल में एक हॉस्टल या धर्मशाला बनाई जाए। हमारे समाज के जो आराध्य देव हैं, की गई आपने सेन समाज के लिए कुछ धर्मशाला भूमि की मांग? इसके लिए भूमि की मांग की है। माननीय हमारे मंत्रीगणों ने इसका आश्वासन दिया है कि जननायक कर्पूरी जी की प्रतिमा भी भोपाल शहर में स्थापित कराएंगे और माननीय समाज के लिए हॉस्टल के लिए आप लोग कहीं भी भूमि आवंटित कर लें, जिसके लिए जो भी हमारा सही होगा उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। वह है। ठीक सर, बहुत